हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं। हम लोग का एक्सरसाइज पढ़ रहे थे भाई, डिस्कस कर रहे थे 5.3। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बता देते हैं एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो आपको शायद पता ही होगा एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का चैप्टर का चल रहा है। ठीक है, इसका एक्सरसाइज हम लोग का सॉल्व कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो आपको हम भाई एक्सरसाइज फिर हम अगेन बता दें 5.1 कंप्लीट करवा दिए और 5.2 कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, अगर 5.3 आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए। ठीक है, तो चले चलते हैं, इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं भाई आज के लेक्चर में। ठीक है, चले चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए भाई लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन भाई क्या देखिएगा। पहले एक बार देख लीजिए प्रश्नावली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 5.3, और एनसीईआरटी बुक का इस बात को आप याद रखिए भाई। क्या बुक से है भाई? एनसीईआरटी बुक। कौन सा बुक भाई? एनसीईआरटी बुक। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा भाई। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या करा। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा 51 आपको ज्ञात करना। ठीक है, जिसका दूसरे और तीसरे पद मतलब A2 दिया आपको कितना 14। ठीक है, और तीसरे पद क्रमशः इतना है कितना 18। ठीक है, देखिए दूसरे पद यहाँ पे देखिए क्रमशः का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। मतलब दूसरे पहले आया, दूसरा पहले आया तो दूसरा पहले में क्या 14 है तो दूसरा 14 हो जाएगा, और तीसरे बाद में है तो 18 हो जाएगा। ठीक ना, तीसरे पद मतलब A2 यहाँ पे दिया आपको और 14 दिया मतलब 14 दिया, और A3 दिया जो भाई आपको 18 दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इससे देखिएगा A3 माइनस A2 करेंगे। आपको बता दें क्या करना है आपको। देखिए भाई A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। देखिए भाई A3 माइनस A2 करेंगे बराबर मिलेगा D। यस है ना, तो A3 कितना होता है 18 माइनस करेंगे 14। क्या भाई 18 माइनस 14 करेंगे बराबर D मिलेगा हम लोग को। 18 में 14 जाएगा कितना बचेगा 4 बराबर D। मतलब यहाँ से देखिए D का वैल्यू मतलब सर्वांतर निकला कितना D 4 निकला, 4 निकला ना। आप क्या करेंगे वही हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे क्या SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D बैठाएंगे, ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो आप लोग फाइंड कर लीजिए भाई। ठीक है, निकाल लीजिए। सूत्र हम लिख देते हैं अगेन फॉर्मूला। क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको बता देते कौन सा लगेगा। देखिए वही वाला SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a। क्या भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। यही फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा आपसे। ठीक है, देखो n तो यहाँ पे आपको दिया है 51, यहाँ पे 51/2 लिख देंगे 2a। का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, a का वैल्यू जो निकलेगा तो कैसे निकालेंगे बताइए। अगर देखिए भाई A3 माइनस A2 दिया तो देखिए भाई अगर आप चाहते हैं कि देखिए भाई अगर आप चाहते हैं कि A1 निकले तो A1 कैसे निकले बताइए। A2 देखिए भाई अगर चाहते हैं कि आप A1 निकले तो A1 जो आएगा यहाँ पे कैसे निकालेंगे बताइए ध्यान दे। देखिए आपको दूसरा पद है कितना बताइए 14 है, और तीसरा पद कितना 18 है ना। मतलब 4 का क्या गैपिंग है 4 का, इधर 4 माइनस कर दीजिएगा। क्या कीजिए भाई अगर 4 माइनस कर दीजिएगा 14 में 4 जाए कितना 10। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो A1 या फिर ये बोले इसको कितना आया 10 आया, कितना है 10 आया। समझ रहे बात को ना। तो हम लोग अगर देखते हैं दे भाई ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं बताइए। अगर आप देखना चाहते हैं कि दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद यहाँ पे देखिए पहला पद कैसे निकला बताइए, क्योंकि हम 4 माइनस कर दिए तो इधर 4 बढ़ रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे 14 तभी होगा जब यहाँ पे 10 होगा तभी 14 होगा, क्योंकि 4 इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे AP बोल रहा है, AP का मतलब क्या है सेम संख्या से इंक्रीज हो रहा, 4a से इंक्रीज हो रहा है ना, 4 इंक्रीज होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर उस तरह से देखते हैं तो इधर से जाते हैं तो 4 ऐड होता है, तो उधर से जाएंगे इधर से आएंगे तो 4 माइनस होगा। यस है नो, देखिए 18 माइनस 4 और 14 मिलेगा, 14 माइनस 4 कीजिए 10 मिलेगा। जाहिर सी बात यहाँ पे 10 तो होगा तब ना 14 हुआ। ये से ना बताइए। तो हम लोग यहाँ से देखें तो A1 या फिर A देखिए तो प्रथम पद देखे भाई 10 आया, तो अब यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस n का वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू रख दीजिए, बस निकल जाएगा। समझे? चलिए बहुत ईजी है, आप लोग निकालिएगा भाई। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते भाई। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा हम लिखा भी देंगे, बढ़िया समझा भी देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए HW है भाई, बना के दिखाइएगा। ठीक है,
ओके बताइए। अब बोले जी हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है। देखिए यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया आपको, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग मतलब जोड़ दिया आपको कितना 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग जो दिया है आपको 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है। देखिए भाई यहाँ पे आपको एक बात समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात क्या समझना पड़ेगा, देखिए 7 का स्क्वायर दिया 49, 17 का स्क्वायर 279 दिया। यहाँ देखिए तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग होता कि नहीं होता, समझे। तो लिखेंगे क्या, दी गई संख्या के लिए, दी गई संख्या में प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग 49 है, तथा क्या लिखेंगे भाई, तथा 17 पदों का योग 289 है, जो पूर्ण वर्ग है। बात को समझे कि नहीं समझता है। पूर्ण वर्ग कैसे, देखिए S7 आपको दे रखा कितना 49, और S17 दे रखा है कितना बताइए 289 दे रखा। ठीक है, बात को समझे यहाँ तक। देखिए S7 आपको ये सब क्या है, गिवन है क्या भाई, गिवन आपको ये सब दिया। ठीक है, गिवन कितना S7 और 49 दिया आपको। देखिए 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 मिलेगा आपको, 17 का स्क्वायर कीजिए 289 मिलेगा। तो इसी तरह से आपसे पूछ रहा है क्या कि प्रथम n पदों मतलब Sn पूछ रहा है आपसे, Sn बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे n का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे बात को, Sn बराबर n का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 17 का स्क्वायर हो रहा है। सही बात करना, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा। तो इसी तरह से n का स्क्वायर कर देंगे तो n स्क्वायर मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अतः करके लिखेंगे, इसलिए इतना हो जाएगा, इसलिए Sn बराबर n स्क्वायर होगा। अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः। बात को समझे जाते बताइए। यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289 आया, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 है। इसी तरह से Sn आपसे पूछ रहा है ना, प्रथम n पदों का योग, मतलब Sn निकालना आपको। तो Sn यहाँ पे n है तो n का स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका स्क्वायर समझ रहे हैं ना, पूर्ण वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n स्क्वायर है। फाइनली आंसर आ चुका भाई। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का था, क्वेश्चन नंबर 10 का था, क्या देखिएगा ध्यान से। दर्शाइए कि A1 A2, A3 डैश 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 AN डैश 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 एंड सो ऑन से AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार मतलब अकॉर्डिंग परिभाषित है। क्या भाई, परिभाषित है। ठीक है, डिफाइन है। क्या है, AN बराबर दिया आपको 3 + 4n, दूसरा नंबर दिया AN बराबर 9 - 5n। ठीक है, साथ ही आपको कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक केस में, CASE केस में, ठीक है, प्रथम 15 पदों का योग मतलब S15 निकालना है प्रत्येक, मतलब इसके लिए भी निकालना और इसके लिए भी निकालना। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि समांतर श्रेणी बनाती है कि नहीं बनाती है। अगर पता चल गया समांतर श्रेणी बनाती है तो फिर आपको क्या करना है, 15 पदों का AP के 15 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर के लिए करेंगे हम लोग, लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखेंगे, गिवन, यहीं से आंसर भाई हम लोग का स्टार्ट है। ठीक है, गिवन डेट लिखेंगे हम लोग, गिवन डेट। क्या है गिवन डेट भाई, आप फर्स्ट नंबर का देख रहे हैं। ठीक है, तो AN दिया आपको कितना, AN दिया आपको 3 + 4n। तो लिखेंगे क्या, यहाँ n बराबर मान लेते क्या 1 2 3 लेते हम 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 डैश डैश n है। ठीक है, तो अब रखेंगे एक एक करके। देखिए AN तो मतलब A1 रखेंगे तो n की जगह 1, क्या भाई यहाँ पे n की जगह 1 रखते हैं, तो 3 + 4 गुना n की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे n बराबर क्या है 1 लिए। ठीक है, तो इसको हल करें तो 3 + 4 3 7 हो गया। वाह, देखिए 4 × 1 4 + 3 7 हो गया। यहाँ पे तो A1 मिला कितना 7 मिला। इसी तरह से A2 रखेंगे, फिर इसी तरह से भाई हम लोग करेंगे क्या A2 करेंगे। ठीक है, पुनः काम करेंगे A2। अब n की जगह रखेंगे ना 2 रखेंगे। ठीक है, 3 + 4 गुना n की जगह 2 रखेंगे। यहाँ पे n बराबर कितना है 2 है। समझ रहे बात को बताइए। तो 3 + 4 दूना 8, तो देखिए 8 3 11 कितना ही, तो A2 मिला है 11 मिला है। हम लोग A3 तक निकालेंगे। ठीक है, A3
आप निकाल सकते हैं और भी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का तो 3 रहेगा भैया, ठीक है, और 4 गुना n करेंगे, मतलब यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे, n बराबर कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 का 3 रहेगा, 4 तिया 12, 12 3 15, बोलिए जी हाँ, यस न बताइएगा 15। तो यहाँ से देखिए A1 मिला A1 मिला 7 और A2 मिला कितना 11 और A3 मिला 15, बस इतना ही काफ़ी है हम लोग के लिए। तो देखते हैं, अच्छा A4 भी निकाल लीजिए भाई, A4 भी निकाल लीजिए, यहाँ देखिएगा A4 भी निकालते हैं हम लोग। तो A4 निकालने के लिए हम लोग n की जगह 4 रखेंगे, 3 + 4 गुना n की जगह 4 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे n बराबर कितना भाई, देखिए ध्यान से, n बराबर जो है यहाँ पे n बराबर कितना लिए बताइए 4, कितना भाई n बराबर 4 लिए, ठीक है। तो 3 का 3 रहेगा, 4 चौके 16, 16 3 19, क्या है 16 3 19, समझे। तो A4 कितना 19 आया। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए भाई आप श्रेणी, हम लोग का श्रेणी क्या बना, श्रेणी मतलब अनुक्रम क्या बना, देखिएगा श्रेणी क्या बना भाई हम लोग का, देखते हैं। देखिए 7 मिला कॉमा, A2 कितना है बताइए 11, 11 लिख देंगे, कॉमा इसके बाद कितना 15 है, 15 लिख देंगे, कॉमा 19 है, ठीक है 19 है, ठीक है, एंड सो ऑन जाएगा इस तरह से। देखते हैं भाई A1 देखें तो यहाँ पे A1 कितना 7 है, A2 ये 11 है और A3 15, यहाँ भी देख लेते। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पता करने चाहते हैं कि जो श्रेणी मिला है A क्या AP में है कि नहीं है। तो पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, हम लोग यही काम करते हैं, A2 - A1 करते हैं। डी देखते हैं, A2 - A1, तो 11 माइनस करेंगे 7 बराबर कितना 4 मिला। फिर A3 - A2 करेंगे, A3 - A2 करेंगे, A3 - A2 करते हुए 15 - 11 करेंगे, 15 - 11 बराबर कितना 4 मिला। फिर हम लोग क्या करेंगे A4 - A3 करेंगे, A4 - 19 - 15 करेंगे, बराबर कितना आया 4 आया। तो यहाँ पे देखते भाई चूंकि लिखेंगे, चूंकि डी समान है भाई, चूंकि डी जो है समान है, क्या भाई डी जो है ना इक्वल है, डी इक्वल है, डी इक्वल है मतलब समान, इसलिए प्राप्त श्रेणी, ठीक है, प्राप्त दी गई श्रेणी, या लिखेंगे दी गई अनुक्रम, या दी गई AN लिखेंगे, दी गई AN, दी गई AN क्या लिखेंगे भाई, दी गई AN AP में है, क्या भाई AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, पहला के लिए है, ठीक है ना, इस बात को याद रखें, पहला के लिए हम काम करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दी का वैल्यू जो मिला है कितना 4 मिला, इस बात को आप रखिएगा याद, ठीक है। बताइए भाई अब हम लोग को क्या करना है, S15 निकालना, क्या भाई S15 निकाले कहाँ निकले बताइए। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिए हम लोग को एक्चुअली निकाला क्या 15, प्रथम 15 पदों का योग, तो मतलब S15 निकालना, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग, देखिए भाई S15 निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो डेट, क्या लिखेंगे भाई वी नो डेट, हम लोग जानते क्या जानते बताइए कि Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है, ठीक है ओके। बताइए तो S15 लिखेंगे n की जगह 15/2 लिख देंगे यहाँ पे इंटू 2a, a का वैल्यू कितना बताइए 7 है, 7 रख देंगे, प्लस n की जगह यहाँ पे 15 - 1 करेंगे इंटू d का वैल्यू कितना 4 आ गया, ठीक है। अब हम लोग कुट करेंगे, कुट कर दिया मान, ठीक है। अब क्या करेंगे हल करेंगे, 7 दूना 14 प्लस 15 में 1 गया कितना आएगा 14, 14 गुना 4 कर देंगे, 14 गुना 4, ठीक है। देखिए 15/2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे 14 प्लस 4 चौके 16, 4 से 1 4 1 5 56 आ गया, क्या करेंगे भाई 15/2 लिखेंगे, गुना कर देंगे। आप 14 और 56 को जोड़िए, कितना आता है बताइए 6 4 10 70 आता है, कितना 70 आता है, ठीक है। आप 2 से कर दे, 2 एकम 2, 35 गुना 70, तो 35 गुना 15 करेंगे, क्या भाई 35 गुना 15। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइड डेट S15 बराबर 15 गुना 35 कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, करते हैं देखिए 15 गुना 35 करते या 35 गुना 15, ठीक है। 5 25, 25 का 5 हासिल बचा कितना बताइए 2, 5 × 15 17, 175 मिला। फिर हम लोग करेंगे 35 का 35 रहेगा, 5 7 में 10 1 3 1 4 5 525 नहीं 525। तो आप यहाँ से करके यहाँ से लिख सकते क्या पहला स्थिति में क्या लिखेंगे यहाँ आप मिटा दे, क्या बताइए हो गया ना हम लोग का। तो आप अतः करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अतः इस स्थिति में लिखेंगे, इस स्थिति में यह स्थिति में यह स्थिति में लिखेंगे, यह स्थिति मतलब CAS केस में, ठीक है। प्रथम 15 पदों का लिखेंगे, प्रथम 15 पदों का क्या लिखेंगे 15 पदों का योग जो है भैया कितना 525 है। फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ चुका है, पहला नंबर का आया है। आप चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए।
देखिए भाई दूसरा नंबर क्या हम लोग का आपको दिया an दिया है, मतलब nवें पद आपको दे रखा है। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ। देखिए ध्यान ध्यान से भाई, लेकिन दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। आंसर यहीं से कंप्लीट, सॉरी यहीं से हम लोग स्टार्ट है। ठीक है, देखिए भाई आपको दिया an बराबर n-5n। ठीक है, जिस तरह से हम लोग पहला कि इसी तरह से हम लोग दूसरा भी करेंगे। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप मेरा नहीं देखिएगा, ठीक है, आपने हाँ आप अपना खुद से कीजिएगा और हमसे मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए भाई हम करते हैं क्या, दिया आपको an बराबर दिया आपको क्या 9-5n। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही जो काम किए थे a1, यहाँ पे a1 पहले अच्छा देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर लिख दीजिए। फिर इसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन n तक लिए n है। ठीक, n बराबर इतना लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइएगा, बोलिए जी नहीं। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे a1 निकालेंगे पहले, तो 9 का 9 रहेगा -5 गुना n की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे n की जगह 1 है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, 9 गुना -5 करेंगे, बराबर कितना मिला, 4 मिला। तो यहाँ पे देखिए a1 4 मिला। तो इसी तरह से a2 निकालते हैं, तो यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे, 9 - 5 गुना 2 कर देंगे। यहाँ पे n बराबर कितना, 2 साइड में लिख दीजिए, जो आसानी होगा आपको। 9 5 9 10 बराबर कितना, -1 आ गया। तो इसी तरह से देखें तो a3 देखेंगे भैया क्या होगा, बताइए 9 - 5 गुना 3 करेंगे। तो यहाँ से देखें, अच्छा यहाँ पे n बराबर कितना, बताइए n बराबर 3 लिए। ठीक है ना, n बराबर क्या भाई, n बराबर जो लिया है ना 3 लिया, क्या n बराबर 3 लिया। तो यहाँ से देखें तो 9 - 5 था 15, तो 15 में 9 गया कितना, 6, -6 आया लेकिन। ठीक है, तो फिर इसी तरह से a4 तक ले लीजिए, आसानी होगा। तो 9 आप यहाँ पे n की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, 4 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 9 का 9 रहेगा, 5 के 20 कितना, -19 आया, कितना 19 आया। लेकिन यहाँ पे n की जगह कितना लिया, बताइए 4 लिए। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग को देखिए तो श्रेणी जो मिला, मतलब अनुक्रम जो मिला, सीक्वेंस जो मिला, श्रेणी जो सीक्वेंस मिला कितना मिला बताइए, पहला 4, दूसरा -1, तीसरा -6, चौथा -19 डैश एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए ध्यान से भाई, अब हम लोग क्या करते हैं ना, पता करते हैं एपी में है कि नहीं भैया। एपी में होगा तभी तो हम लोग निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग करते हैं a2 - a1 करते हैं, हम लोग d पता करते हैं। तो -1 -4 तो -5 हो जाएगा, यस या नो, देखिएगा भाई -5 हो गया। अब इसी तरह से a3 - a2 करते हैं भाई, क्या a3 - a2 करते हैं, a3 - a2 करते हैं। तो a3 कितना होता है, a3 जो है -7, फिर -1। ठीक है, देखिए भाई -7 रहेगा, +1 हो जाएगा, बराबर कितना, -5 हो गया। ये भी तो मैच करता है अभी तक। फिर इसी तरह से a4 - a3 करेंगे भैया। ठीक है, तो a4 - a3 करेंगे, तो देखिए ध्यान से a4 कितना होता है, a4 जो हम लोग का कितना होता है, -19 है, तो -19 -6 करेंगे। देखिए बहुत ऊंचा क्या करता है ना, माइनस जो होता है ये वाला -6 कर देगा, नहीं भैया ये माइनस ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, a2 - a1 जो करते हैं, ठीक, यहाँ पे a4 - a3, ये जो माइनस भैया माइनस तो लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर माइनस है ना, -6 है, तो -6 को ब्रैकेट में लेंगे, बात को समझे, माइनस प्लस हो जाएगा, तो -19 तो रहेगा भैया, +6 हो जाएगा, बराबर कितना, -3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ सही तो लिखे, गलती क्या किए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सही लिखे ना, कहीं गलती हुआ क्या, कहीं गलती हुआ क्या, हो यहाँ तक सही है, 9 सही है 19 में 6 नहीं भैया, यहाँ पे मैच करता नहीं लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे डी सामान्य, क्या है भाई, डी सामान्य, क्यों नहीं सामान्य, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 आ गया, क्या भाई 3 आ गया, इसलिए यहाँ पे 5 -5 मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखें तो a2 जो हुआ, यहाँ पे a2 - a1 बराबर है a3 - a2 का, लेकिन a4 - a3 का बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी समान नहीं है, क्या लिखेंगे, नहीं है, इसीलिए यह अनुक्रम जो है, यह अनुक्रम जो है, यह सीक्वेंस जो है भैया, क्या है, यह सीक्वेंस जो है एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, क्या भाई, नहीं है। हम लोग का फाइनली भाई 10 नंबर का कंप्लीट आंसर हो चुका है। ठीक है, तो भाई आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मतलब एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। ठीक है,
तो चले चलते हैं, हम लोग मिलते भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।